एक बात कहूँ, तुम जैसी हो खुद से प्यार करो। तुम मोटी हो, तुम छोटी हो, तुम पतली हो, तुम लंबी हो, इस बात से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें सिर्फ ऐसा लगता है कि लोग तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, बल्कि हकीकत ये है कि लोगों के पास ना ही तुम्हारे लिए समय है और ना ही तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स हैं। इसलिए खुद से प्यार करो, खुद को खुश रखने की ज़िम्मेदारी लो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। आज कोई भी हो, वो आपके स्ट्रगल को नहीं देखेगा, राइट। वो सिर्फ ये देख रहा है कि आप कितने मज़े कर रहे हो, आप कितना एंजॉय कर रहे हो, आप कितना घूम रहे हो, कितना टहल रहे हो। लेकिन बैकग्राउंड में आप किन स्ट्रगल्स के बाद में वहाँ तक पहुँचे हो, वो किसी को नहीं पता, राइट। तो इसलिए परेशानी होती है लोगों को लगता है कि आप उनसे बेहतर क्यों हों, लेकिन उस बेहतर बनने के लिए आपने क्या क्या चीज़ें करी वो आपको पता है। तो अक्सर आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो आपका कहते हैं ना, आप बेहतर हैं फिर भी आपके अंदर वो कमी निकालेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो कमी निकालने का जो नज़रिया है ये हम सारे लोगों के अंदर है, इवन हमारे अंदर भी होगा। ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट हूँ या आप परफेक्ट है या मेरा कोई जानने वाला परफेक्ट है, सब में कुछ ना कुछ कमी होती हैं। बट क्या यार, हम लोग नहीं एक काम कर सकते हैं कि हम उन कमियों के बारे में बात ना करें, मतलब धीरे धीरे प्रैक्टिस करें कि हम कमियों के बारे में बात ना करें बल्कि उनकी अच्छाइयों के बारे में बात करें। क्योंकि सच कहूँ तो यार, देखा जाए लगता है कि ज़िंदगी के 60 साल 70 साल 80 साल हम रहेंगे इस दुनिया में। बट आपको पता है कि जैसे समय भी लगता है ना कभी, कि जैसे रेत की तरह हाथों से निकल रहा है सब कुछ, मतलब जा रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है, आप लोगों को लगता है कि नहीं लगता मुझे नहीं पता, बट मुझे तो ऐसा लगता है कि यार कितनी जल्दी हम बड़े हो गए, इतने मैच्योर हो गए, यहाँ तक आ गए। अभी काश हम छोटे होते। तो कहीं ना कहीं हमारी जो लाइफ जर्नी है धीरे धीरे कंप्लीट हो रही है, राइट। और जैसे ही लाइफ जर्नी कंप्लीट होगी तो आपको पता है कि क्या होगा, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस लाइफ को कहीं ना कहीं अगर हम इन सारी बातों में उलझा देंगे तो कैसे हम अपने जीवन को जिएंगे, क्या हम एंजॉय करेंगे, है ना, क्या हम किसी को प्यार देंगे, क्या रिस्पेक्ट देंगे। तो वो सारी चीज़ें ना कहीं होती जा रही हैं। तो बस मेरा कोई ना सजेशन है आपके लिए, ना मेरा कोई कहते ना कि मेरी कोई बात है। बस मेरे मन में एक बात आई तो बस उसको ऐसे ही बैठे बैठे रिकॉर्ड कर दिया कि क्यों ना यार, क्यों हम जज करते हैं, क्यों हम किसी के बारे में बात ही करें। मतलब इतना अपनी लाइफ में खुद को बिज़ी रखो, इतना बिज़ी रहो, अपनी स्किल्स पे काम करो, अपने कहते ना अपने लाइफ स्टाइल पे काम करो, अपने घर के लिए कुछ करो, अपने परिवार के लिए कुछ करो, बुक्स पढ़ो, ड्राइंग करो, डांस करो, कुछ भी करो। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि वो कोई भी चीज़ करो जिससे आप बिज़ी भी रहो और आपका मन भी लगा रहे और आपको इतना टाइम ना मिले कि आप किसी के बारे में कोई गलत बात सोचो, बोलो या करो। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि सारे लोग परफेक्ट हैं, परफेक्ट नहीं है, बट हम उन लोगों को नहीं सुधार सकते। सही बताऊँ तो अगर हमें और आपको लगता है कि हम उनके बारे में बात करेंगे वो सही हो जाएंगे या हम उनको बोलेंगे वो सही हो जाएंगे, वो नहीं सही होंगे। जिसका जो नेचर होता है, जिसका जो बिहेवियर होता है, जिसके जो एटिकेट्स होते हैं, उनको हम लोग नहीं बदल सकते हैं। तो वहाँ पे हमें काम नहीं करना है। अक्सर हम सारे लोग यही गलती करते हैं कि हम खुद का काम छोड़ के, खुद का डेवलपमेंट, खुद की स्किल्स का सारा सब कुछ छोड़ के हम दूसरों के पीछे लग जाते हैं कि भाई चल, मेरी इस बात से इसकी ज़िंदगी में ये सुधार हो जाए, ये बंदा सुधर जाए, ये बंदा ग्रो करे या ये बंदी ग्रो करे, ये आगे बढ़े। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो सामने वाला भी जस्ट आपको सुनता है और आपको छोड़ देता है, राइट। आपकी किसी भी चीज़ को वो इम्प्लीमेंट नहीं करता है। तो इट मीन्स कि आके आपने अपना जो वैल्यूएबल टाइम है, एनर्जी है, सब कुछ आपने ख़त्म कर दिया, क्योंकि आपके पास भी तो सब कुछ लिमिटेड है ना, अनलिमिटेड कुछ नहीं है यहाँ पे, ना एनर्जी, ना टाइम, ना मनी। तो कहीं ना कहीं हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, हमें ये सारी चीज़ें बचा के रखनी है अपने लिए। बिकॉज़ अगर हम अपनी पूरी एनर्जी कहीं और खर्च करें तो नो डाउट वो एनर्जी हम अपने लिए नहीं यूज़ कर पाएंगे, राइट।
तो किसी को भी आप उतना ही सजेशन दें जब वो आपसे सजेशन मांगे, नहीं मांग रहा है तो इट्स ओके। तो अपनी स्किल्स पे काम करिए, जिससे आप बिज़ी रहेंगे, आपको सीखेंगे, क्योंकि जो सीख रहा है ना वही ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है। अगर आपने सीखना छोड़ दिया तो आपने आगे बढ़ना भी छोड़ दिया, समझ रहे हैं आप। अगर आज जैसे टेक्नोलॉजी का समय है, लोग टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, अगर नहीं सीखेंगे ना तो वो 10 साल 20 साल पीछे हो जाएंगे लोगों से। जब इतने कंपटीशन के एरा में आप आए हैं तो आपको तो हर दिन सीखना है, चाहे वो किसी भी एरिया में हो। मतलब एक सिर्फ टेक्नोलॉजी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो हर एरियाज़ की बात करूँगी कि आप किसी भी पढ़ाई में हैं, आप किसी चीज़ में हैं, तो आपको अपने आप को और एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अपने नॉलेज को, अपने अपने पैटर्न को, सब कुछ समझना पड़ेगा और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो आपको हर दिन देखना पड़ेगा। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप पीछे जा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अक्सर हम लोगों को अपना समझते हैं, फिर उनको सोचते हैं कि थोड़ा गाइड करें, थोड़ा सपोर्ट करें, लेकिन वो सब करिए पर एक एक लिमिट, कहते हैं ना, लिमिट को बनाइए, एक लिमिट ज़रूर डिसाइड कीजिए और उसके साथ साथ अपना ख्याल भी रखिए। क्योंकि सबका ख्याल रखते रखते अगर आप खुद का ख्याल नहीं रख रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, फिज़िकली हो, किसी भी तरीके से हो, क्योंकि अगर आपका शरीर ख़राब होता है तब भी आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। अगर आप फाइनेंशियली साउंड नहीं है तब भी आपको दिक्कत होने वाली है। अगर आप फिज़िकली फ़िट नहीं है तब भी आपको दिक्कत होने वाली है। क्योंकि अक्सर जब अगर आप दूसरों के लिए कुछ करेंगे ना तो आप अपना टाइम को आप क्या करते हैं, क्लैश करते हैं, फिर आप अपनी चीज़ों को स्किप करते हैं। तो पहले खुद को आप जो है इम्पोर्टेंस दीजिए, खुद के लिए काम कीजिए। जब आपके पास स्पेयर टाइम बचता है तब आप दूसरों को हेल्प करें, दूसरों को सपोर्ट करें, दूसरों को सजेस्ट करें, लेकिन अगर वो चाहते हो तो किसी को ज़बरदस्ती ना आप परेशान करें, क्योंकि वो भी अच्छा नहीं है ना। अगर कोई नहीं चाह रहा है लाइफ में आगे बढ़ना तो आप उसको, मतलब उसी बच्चे को पढ़ाइए जो बच्चा पढ़ना चाहे। टीचर क्या करता है, टीचर उसी बच्चे पे ज़्यादा ध्यान देता है। आजकल का जो समय चल रहा है, टीचर उन बच्चों पे ध्यान नहीं देता है जो बच्चे वीक हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं, जो जो टाइम नहीं दे रहे हैं या सीरियस नहीं है। टीचर क्या करता है, टीचर उन बच्चों पे काम करता है जो पढ़ना चाहते हैं, जो बढ़ना चाहते हैं। तो ठीक है, वही वही समय आ गया है कि भाई जो आपके सजेशन को चाहता है आप उसको दीजिए, जो आपके सपोर्ट को चाहता है आप उसको दीजिए, बट हमेशा अपनी लिमिट का ध्यान रखिए और उसी के हिसाब से करिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी है वो आपकी, आपके लिए खुद की है, सच बताऊं। क्योंकि अक्सर यार सबको खुश करते हैं, बहुत चीज़ें करते हैं, काम करते हैं, सब कुछ मैनेज करते हैं और कहते हैं ना अपनी पर्सनालिटी, अपना नेचर सब कुछ बदल देते हैं सबके लिए। मैं किसी एक इंसान का नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, सबके लिए। लेकिन बाद में क्या होगा, एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द लाइफ, जब लाइफ का एंड ऑफ द लाइफ क्या होगा, लोग आपको बोलेंगे भाई इतना सेक्रीफाइस क्यों किया, किसने बोला था, राइट। तो सेक्रीफाइस भी उतने करिए जिससे आपको रोना ना आए, जिससे आपको परेशानी ना हो, जिससे आपका दिल दुखी ना हो, उतना करिए और बिंदास रहिए, खुश रहिए, ठीक है। अपने आप को खुश रखने की जिम्मेदारी आज से खुद ले लीजिए। कोई ठेका नहीं ले रखा है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप हंस रहे हो, रो रहे हो, गा रहे हो, क्या कर रहे हो, आपने खाना खाया नहीं खाया, ये बाबू सोना वाला समय चला गया है। तो अपने आप की ज़िम्मेदारी खुद लीजिए और इतने ज़्यादा सक्षम बनिए, इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनिए कि आप खुद अदर्स की हेल्प कर पाएँ, उनको मोटिवेट कर पाएँ, राइट, उनके लिए मतलब कुछ आप कर पाएँ। ओके।